नमस्कार दोस्तों एंड जय हिंद। क्योंकि जय हिंद बोलना बनता है, कर्नल सचिन दोबारा से हमारे साथ हैं। आपने पिछला वीडियो भी इनके साथ देखा होगा, बड़े बेबक तरीके से बोलते हैं, दबंग तो है ही हैं, मूछे तान कर बैठते हैं। इसीलिए जय हिंद सर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। जय हिंद वंस अगेन। कर्नल साहब, कई लोगों का शिकायत रही है हमेशा कि मोदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इलीगल इमिग्रेशंस के ऊपर या इमिग्रेंट्स के ऊपर। रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, ये कॉकरोचों की तरह हमारे देश में आए, ये लोगों की कंप्लेंट है रेगुलरली। लेकिन मैंने रिसेंटली देखा है अभी कि जो इलीगल्स हैं इनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है मोदी जी ने, बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। आपको याद है कि जो दिल्ली है, दिल्ली में रेखा जी को बिठाया गया। रेखा को एक ही काम दिया है, पूरी दिल्ली के आसपास एक लक्ष्मण रेखा को खींचना है और रावण को अंदर नहीं आने देना। और वो काम शुरू भी हो गया है। जो अंदर रावण घुसे हुए थे उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया और नए वालों को नहीं आने दिया जा रहा। बट क्या लोगों को समझ आती है कि कितना बड़ा प्लान है कि इन इलीगल्स को बचाया जाता है, उसके बाद हमारे ही देश में हमारी तरक्की को रोकवाने के लिए इनको यूज किया जाता है। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे पूरा आज लोगों के समझने के लिए आपसे बात करूंगा। बात भी इसलिए करनी जरूरी है आपसे बिकॉज आप कॉम्बैट में रहे हैं, आपको मालूम है कि किस तरह से इनको खत्म भी किया जा सकता है, रोका जा सकता है और दोबारा से यहां पर ना आए। डर का माहौल भी ऐसा क्रिएट करें इनके लिए कि दोबारा आए भी नहीं। प्लीज मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग एंड व्हाट एल्स वी शुड डू। ओके, वेरी वेरी नाइस सब्जेक्ट सर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड विच एक्चुअली मेनी ऑफ अस नॉट पेइंग अटेंशन ऑन दिस। हम इस पे ध्यान नहीं देते। हम काइनेटिक वॉर जो है, वायलेंस की बॉर्डर पे 10 मार दिए, अक्रॉस पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, दिस इज वेरी गुड। ये काइनेटिक वॉर है और ये पाकिस्तान का जो आपको पता होना चाहिए ये इलीगल इमिग्रेशन क्यों है। बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं देता हूँ इसके बारे में। सी अगेन आई विल टेक योर अटेंशन टू 1947, जहां टू नेशन थ्योरी के ऊपर हमारा देश बटा हुआ है। एक कंट्री जो इस्लाम के लिए मुस्लिम लीग ने मांगा था वो पाकिस्तान एंड इंडिया, ये तो क्लियर है हमारे। यही जो है वॉर क्यों होता है, वॉर इसलिए होता है कि हमें एक तो रिसोर्सेज चाहिए और दूसरा हमें आइडियोलॉजिकल को बचाना है, अपनी आइडियोलॉजी को बचाना है या अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है। दिस इज व्हाट इज वॉर। देखिए, मिडिल 7th सेंचुरी में इस्लाम आया, फिर वहां से सऊदी अरब से करते हुए केम टू ईरान, इराक एंड देन सिंध एंड इट केम टू इंडिया एंड इट ट्राई टू चेंज होल डेमोग्राफी हियर बिकॉज दे ट्राई टू प्रमोट देयर आइडियोलॉजी। अभी वही चल रहा है। पाकिस्तान इज यूजिंग सेम कंसेप्ट, पाकिस्तान सेम कंसेप्ट यूज कर रहा है। नाउ वी आर फाइटिंग ऑन बॉर्डर। 3 wars वी फॉट, 47, 65, 71 में हमने उसको 2 टुकड़े कर दिए। उसको रियलाइज होगा पाकिस्तान को कि इनके साथ फेस टू फेस हम जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन टोपैज। 1989 में जनरल जियाउल हक के नीचे, ये ओपन सोर्स में डॉक्यूमेंट है, ऑल ऑफ यू कैन रेफर इट। तो ऑपरेशन टोपैज के तहत उनका एम था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स एंड 1000 कट्स मतलब वेरियस एक्टिविटीज, इंटरनल एक्टिविटीज एंड एक्सटर्नल, बोथ वे। एक्सटर्नली दे डिड टेररिज्म इन Punjab, Khalistan movement, then terrorism they started in 89 in Kashmir, and other than that they started a lot of terrorist activities across India. 2001 दो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, 2 में हुआ, देन पुणे अटैक, दिल्ली में अटैक चांदनी चौक में, बैंगलोर में, दिस ऑल बॉम्बिंग्स वर टेकिंग प्लेस। स्मॉल लेवल पे चल रहा था, दैट वाज टू ब्लीड इंडिया, टेररिज्म एज अ टूल, वायलेंस करके। सेकेंड वॉज देयर एम टू एक्सपैंड, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर आवर ओन इंडियन बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडियन मुजाहिदीन किया उन्होंने। तो पाकिस्तान बेस्ड थे, जो पाकिस्तान बेस्ड दे वर ऑल इन कश्मीर एंड इन अराउंड कश्मीर को कर रहे थे, जो लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद एंड तहरीके इंसाफ, ये सब वहाँ के चल रहे थे। एंड हु वर इन्वॉल्वड इन दैट, ऑल locals of Kashmir as well as maximum Pakistani terrorists. But they had an idea to reach till Kerala. Therefore, Indian Mujahideen
देन केम सीमी ऑर्गेनाइजेशन, पता होगा आपको, स्टूडेंट इस्लामिक फ्रंट हुआ था, वो आ गया, उसको दोनों को बैन किया। फिर तीसरा आ गया अभी और पीएफआई। पीएफआई। यस, अभी पीएफआई अभी बैन किया है, और कुछ किसी न रूप में आएगा वापस। वो उसका पूरा स्ट्रेटेजी है कि इंडिया में इंटरनली उसको खोखला करना है। एक तो नार्को, अदर देन टेररिस्ट एक्टिविटीज दे विल डू नार्को टेररिज्म। इंडिया में भर भर के ड्रग्स भरते हैं, वो भेजते हैं पंजाब लो, एंड देन इन मुंबई, पुणे अराउंड, एंड दिल्ली के आसपास पूरा, यू नो, पाकिस्तान आर्मी सर्वाइव्स ऑन दिस ड्रग कार्टल। उसके बाद दूसरा है लव जिहाद, है नो, दे वांट डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, दे वांट ऑल, यहाँ के जितने भी मुस्लिम्स जो है उनको मोटिवेट करते हैं, यू नो, नॉट एवरीबडी आई से, बट फ्यू ऑफ देम आर गेटिंग मोटिवेटेड टू, यू नो, गेट मैरिड टू other religion women, and then, you know, increase the population. Secondly, increase their own population by numbers. They do not have any control. हम दो हमारे दो नहीं है, हम दो हमारे 72 ऐसे हो जाते हैं. So there is no control on that. Other than that, they have, you know, illegal immigration which is going on. आपको थोड़ा सा मैं आपका अटेंशन ले जाता हूँ. How come Rohingyas are there in Jammu? Just, you know, you start thinking as a military man, I think, यार मैं तो बॉर्डर पे लड़ रहा हूँ, ये टेररिस्ट मार रहा हूँ, ये सब हो रहा है, पर ये यहाँ कैसे आ रहे हैं? How come illegal immigrants, Rohingyas, Bangladeshis are coming to Jammu? So it's a well thought out strategy, because they made Kashmir complete. People from Muslim, they driven out Kashmiri Pandits. तो जम्मू के आसपास उन्होंने कितने सेटलमेंट करवाए हैं, और वहाँ जो लैंड था वक्फ बोर्ड के थ्रू उनको लैंड दिलवाया है. तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ प्लानिंग दे आर हैविंग, एंड दैट इज वन एस्पेक्ट. वो तो सिर्फ जम्मू में कर रहे हैं, वो तो सब पूरे इंडिया में कर रहे हैं. अभी महाराष्ट्र में यू गो टू दिल्ली, दिल्ली में आसपास पूरे इलीगल इमिग्रेंट्स कहाँ से आएंगे? दिल्ली के आसपास कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमारी गलतियां करते हैं, दैट इज आई टेक सेपरेटली, बट दिस इज द प्लान विच दे हैव डन. एंड देन लैंड दे आर थ्रू वक्फ बोर्ड, दे आर ऑक्युपाइंग सो मच ऑफ लैंड, एंड देन मेकिंग दिस पीपल सेटल देयर. डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, दे अंडरस्टूड. अभी आज इंडिया में आप देखिए द काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, 20 to 25 CR इज द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स. अदर देन दैट 5 CR के आसपास, करोड़ के आसपास हमारे पास इलीगल इमिग्रेंट्स है. तो 30 के आसपास उनको करोड़ के आसपास पॉपुलेशन उनकी होगी है. तो दे आर अंडरस्टूड दी डेमोक्रेटिक न्यूएसेंस. उनको पता है डेमोक्रेसी में वोट की वैल्यू है. So they want to, you know, change. But 2047 एक विजन डॉक्यूमेंट है पीएफआई का, इंटरनेट पे अवेलेबल होगा. पीएफआई का विजन डॉक्यूमेंट है to make India Islamic State. So it is all international people and international countries also. People are involved in this. Other than Pakistan, Pakistan is the mainstay. तो उसको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? अरब कंट्री से कहीं से मिल रहा होगा. तो दिस होल गेम इज गोइंग ऑन. उसके साथ साथ उनको क्या करना है कि इंडिया में कम्युनल को बढ़ावा देना है, कि यहाँ छोटे मोटे राइट्स करवाओ. अभी आप देखो दिल्ली में जब एनआरसी जो सीए को अनाउंस किया था, तो दिल्ली में प्रॉपर प्रोटेस्ट हो गया, एंड प्रोटेस्ट में सबको बढ़ा दिया, बच्चों सबको. तो बाहर से पैसा आ रहा था, तभी तो लोग बैठते हैं. एक महीना बिना खाए पिए कैसे बैठ सकते हो? तो वहाँ बैठ रहे थे. तो वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी. अब जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, आपने देखा क्या कि उन्होंने बैंगलोर में भी कराया. एट सेम टाइम इफ यू रिमेंबर, बैंगलोर में कराया, बैंगलोर में दंगे हो गए थे. क्यों? दे हैव रियलाइज्ड कि इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट रिएक्टिंग, एंड इंडियन गवर्नमेंट वाज डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब. जैसे प्रोटेस्ट करना है शांति से करो, बट द अदर पार्टी रियलाइज कि अभी कुछ प्रोवोक नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, बैंगलोर में दंगे करा दिए. सो अल्टीमेटली दिस इज वन पॉइंट वेयर कम्युनली दे वांट अस टू फाइट. वो भी इंस्टिट्यूट कराएंगे यहाँ. To few of the people in India, few of the, you know, I don't say any religion or any, I just say ideology. एक extremist ideology है और एक exclusive है, सबको include करने वाली है. inclusive अनेक extremist है. extremist ideology में जो है, जो लोग इसका अंदर आते हैं, आपको पता ही है कि कौन आते हैं, और वो जो लोग प्रमोट कर रहे हैं अपना एजेंडा यहाँ थ्रू पाकिस्तान का. तो उसका एम है कि यहाँ इलीगल इमिग्रेशन कैसे बढ़ाया जाए. दिस इज वन एस्पेक्ट. नाउ वी आर स्लाइटली लेट इन टर्म्स ऑफ, आई से वी आर रिएक्टिव कंट्री. हम प्रोएक्टिव नहीं है.
तो अभी लास्ट 10 साल में थोड़ा प्रोएक्टिव हो गए हैं थोड़ा, पर पिछले 50-60 साल में तो हम तो रिएक्टिव ही थे, अभी थोड़ा प्रोएक्टिव हो गए हैं। एंड ये सब जो चीज़ें चल रही है, अगर छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट में भी उन्होंने इतना कर रखा है पाकिस्तान ने, उनके देखो प्लेयर्स देखो, अर्लियर प्लेयर देखो 60s 70s के 70s 80s के क्रिकेट प्लेयर जो सुनील गावस्कर के साथ थे, इमरान खान, दे आर ऑल वेरी सेकुलर एंड ब्रॉड माइंडेड। बीच में 90s में देखो जैसे ही उनका इम्पैक्ट आ गया कश्मीर के ऊपर 89 90s में, तो वो उनके क्रिकेट में भी दिखने लग गया। आप देखिए बड़े बड़ी गाड़ी बढ़ा के और मौलवी बनने लगे, शकील मुश्ताक देखो, अपने इज़मुल हक देखो, ये सब दे ऑल स्टार्टेड बिकमिंग यू नो ऑल मौलवीज। सो देयर इम्पैक्ट इज एवरीवेयर, दे इवन स्मॉल चिल्ड्रन। आप देखो एक छोटा सा वीडियो घूम रहा था पाकिस्तान का, जहाँ बच्चों को बोलते हैं कि हम तो जीतेंगे दिल्ली और ब्रेकफास्ट करेंगे, एक छोटा सा वीडियो घूम रहा था बच्चों वाला। सो द काइंड ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन दे आर डूइंग इज ट्रिमेंडस। Now after this government came and we are able to strangle them diplomatically, economically and militarily. So they are now trying to open this front from Bangladesh and get a lot of illegal immigrants. So this is what is happening, and with our government is doing a great job. Recently we have taken actions in Delhi. We are taking actions in Delhi now. We are trying to push them, but it's late है, पर करना जरूरी है सर। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन है। दूसरा, एक महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ है इन पुणे पिंपरी चिंचवड में, ह्यूज इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल सेटलमेंट में देयर। तो यहाँ के जो हमारे लोकल पॉलिटिशियन हैं, तो यहाँ के पुणे के लोग गए, उनको बताया कि अवेयर कराया और उनको बताया कि वी हैव टू टेक एक्शन, तब उन्होंने एक्शन लिया। तो 80 to 100 एकर्स का पूरा इलीगल जो सेटलमेंट था पूरा उध्वस्त कर दिया टू द ग्राउंड। So steps are coming in slow. It is very slow. We are very fast. तो उसके लिए ओवरऑल सर मेरा सोच है कि हमको थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस जरूरी है इसमें। ऑल इसके लिए गवर्नमेंट ये कर रही है, पर हमको एज ए सोसाइटी, एज ए ओवरऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल सिक्योरिटी। आर्मी और एयरफोर्स और ये पुलिस ये है ही है, उसके अलावा इट इज दी आर सिविल पीपल population has to be part of the national security. How are they going to be part of national security? How are they going to contribute? आप बताइए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम? सर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं चाइना से। चाइना में हर जगह पर पुलिस नहीं है, आपको कहीं भी पुलिस या आर्मी नहीं दिखती है। अगर मैंने ट्रैफिक पे जा रहा हूं, अगर मैं सड़क पे मैंने कोई गलती कर दिया, सपोजिंग मैंने कोई खाया चीज और नीचे फेंक दिया, आपको कोई ना कोई आदमी दिखेगा, उसमें फोटो खींचता है, वो पुलिस को भेज देता है। पुलिस मुझे चालान मेरे घर पे भेज देती है कि आपने एक गन डाला है या आपने ट्रैफिक पे ये रेड लाइट को क्रॉस कर लिया। पीपल आर टेकिंग फोटोज एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। अगर यही काम भारत में लोग करना शुरू करें, आई थिंक सो थिंग्स कैन चेंज। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई सेड, यू हैव टू मेक इट ए पीपल्स मूवमेंट। हमें पीपल्स मूवमेंट करना है सर। वी कैन नॉट लीव इट टू गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट एक, अरे भाई आप सबको राइट्स दे रखे ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको राइट दे रखे हैं, और कुछ हमको ड्यूटीज भी दे रखी है, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो तो करो। व्हेन अपने देश की सॉवरेनिटी इज एट कॉम्प्रोमाइज, तो हमें कुछ करना चाहिए एज ए सिविल पॉपुलेशन, एज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो है जो आपने बताया चाइना में होता है, सेम हैज टू बी डन हियर। फर्स्ट स्टेप सर क्या करना है इसमें, एट मास स्केल होल कंट्री हैज टू बी मेड अवेयर। हम तो छोटे चैनल आपसे कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि दिस हैज टू बी अवेयरनेस हैज टू बी थ्रू नेशनल चैनल्स एंड नेशनल टेलीविजन ऑन ऑल काइंड ऑफ मीडिया में ये बताना है, स्प्रेड करना है, प्रिंट मीडिया से लेके सोशल मीडिया से लेके टेलीविजन एवरीवेयर। एंड अदर एस्पेक्ट इज ऑल political parties has to be on one page for settling this issue. This is a very big issue. 2047 they want to make a democratic change by making it Islamic State. So we have to stop it. Everybody has to, every party, every individual, every countryman has to be involved, aware. तो ये किया है, अवेयरनेस कैंपेन हो गया, पॉलिटिकल पार्टी ऑन वन पेज, एंड हाउ टू डू इट। अवेयरनेस के साथ साथ सर वी हैव टू एक्ट स्मॉल विलेज में है, विलेज में सरपंच एंड पंच होते हैं, पंच होता है। आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ विलेज। अच्छा, हमने बताया भी है, हमने पूना में ये स्टार्ट किया है। वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर। लॉट ऑफ एक्स सर्विसमैन, हमारे जो यहाँ के कुछ संस्थाएं हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उसी अवेयरनेस का कारण है जो पिंपरी चिंचवड में एक्शन हुआ है। सो
गांव में, हर एक गांव में वी हैव टू मेक द सरपंच एंड उप सरपंच एंड 5 पंचेस एंड पुलिस पाटिल होता है हमारे यहाँ, एक पुलिस का रेप होता है। दे हैव टू मेक अवेयर कि कोई इलीगल आता है तो प्लीज बताइए और किसी को आने मत दीजिए। अगर हमारे महाराष्ट्र के मुस्लिम्स हैं, महाराष्ट्र के लोकल है, दे आर ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन दिस। दे आर नॉट अलाउिंग अदर पीपल टू कम इनसाइड द विलेज। वी कैन आइडेंटिफाई बाहर से कौन आया है एंड लोकल मुस्लिम कौन है, वी कैन स्ट्रेट वी मेक आउट सर। So that is one aspect village level पे, and they have to make people aware they should not allow. Secondly, आपको इनको सेम ले म्युनिसिपल पार्टी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो जो अपना नगर अध्यक्ष है, नगर सेवक है, उसको अपने इलाके में देखना है कि कौन नया आया है। he has to make a team and he has to make उनको सिर्फ अवेयरनेस नहीं करना है सर, वेलफेयर नहीं करना है, लोगों को वेलफेयर ही नहीं करना है। वेलफेयर उनका काम है एज ए काउंसलर, एज ए नगर अध्यक्ष, अगेन नगर सेवक, पर उनके साथ साथ they have to be aware of security also of that area. In that they have to make aware the locals and they have to identify anybody who's illegal immigrant कोई आया है, illegal shop कोई है, illegal encroachment हो रहा है shop में, they have to identify that. That responsibility has to be given to the नगर अध्यक्ष, नगर सेवक and the local councillor. ये नहीं कि वो पुलिस ही करेगा। Then they have to inform police. In conjunction with police they have to take action. And then it is same way for the municipal corporation. मुंबई, दिल्ली बड़े बड़े हैं, सबको पता है सर कहाँ का क्या हो रहा है, पर कोई करना नहीं चाहता है। सबको पता है यहाँ लोग आके रह रहे हैं, नकली आई कार्ड बना रहे हैं, नकली आधार कार्ड बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। सो दिस पीपल हैव टू बी अवेयर, दे हैव टू बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देम आउट। ये उनको जिम्मेदारी देनी है। वेलफेयर का काम नहीं करना है, वेलफेयर तो एक चीज है, सिक्योरिटी का भी काम करना है। आप भी कंट्री का हिस्सा हो, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। सेकेंडली देन डिटेंशन, आइडेंटिफिकेशन करना है, डिटेंशन करना है, इन सबको डिटेंट करना है। अगर आपको लगता है डिटेंशन विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्स डिटेंट करना है। एंड लास्ट एस्पेक्ट इज डिपोर्ट करना है। जैसे अभी यूएस कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते सर? यूएस तो कर रहा है ना ओपनली। पाकिस्तान ने खुद ने किया है, 10 मिलियन अफगान को वापस भेज दिया उन्होंने, पाकिस्तान खुद करता है। चाइना किसी को आने नहीं देता, तो ये कंट्री कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? वी आर ऑल द वेरी विथ ऑल, वी आर ऑल द एबिलिटी, कैपेसिटी, सब कुछ है हमारे पास। ओनली थिंग इज जो हमारे इंटर स्टेट रिलेशन है ना, जो हर एक स्टेट के, जैसे बंगाल में है, ममता दीदी खड़े हो जाएगी, होना चाहिए। तो वी हैव टू बी ऑन वन पेज फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एंड इट कैन बी सॉल्व। पॉलिटिकल विल है सेंटर में, पर साथ साथ स्टेट को भी साथ देना है, नेक्स्ट लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना है, एंड ग्राउंड लेवल पे गांव में ऑल सरपंचेस एंड पंचेस हैव टू बी मेड अवेयर एंड दे हैव टू टेक द चैलेंज एंड टास्क। एंड पुलिस and then paramilitary and at the end military, all will be there to support you, but it has to come from the people, it has to be the political parties, they have to take the lead. सर मुझे आपका एक पॉइंट तो बिल्कुल अच्छा लगा जो आपने बोला मुझे, एंड आई ऑल्सो शेयर विद यू कि चाइना में कैसे होता है, एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ द कंट्री एंड द कम्युनिटी। भारत में भी लोगों को ये काम करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, ये तो हो गया ग्राउंड लेवल पर जो काम करना है। एक नेशनल लेवल पे भी काम होता है जो गवर्नमेंट को करना होता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम किया, उन्होंने कुछ लोगों को बेड़िया में बांध कर फोटोज खींच कर भेज दिया। आप सोच कर देखिए, जो पासपोर्ट बनाने की लाइनें लगी होती थी, आज पासपोर्ट के ऑफिस खाली पड़े हैं। आइलेट्स कोई पढ़ने नहीं जा रहा, कोई वीजा के लिए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर लाइनें नहीं लग रही, क्योंकि दहशत का माहौल है। भारत की गवर्नमेंट ऐसा काम क्यों नहीं करती कि ये यहाँ पे आने की तो सोचेगी क्या, यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी बाहर निकलने की सोचे। भाई उसका मॉडल देता हूँ, 2 मॉडल है मेरे पास। एक इजराइल मॉडल है, कुछ भी उनके खिलाफ होने से पहले वो ठोक कर आता है, हम ठोकते हैं बाद में, जब हमारे ऊपर अटैक होता है वो पहले ठोकता है। दूसरा मॉडल है चाइना का। आपको मालूम है वहां पर अगर कोई इलीगल आया या किसी ने बोला कि हम गजवे चाइना करेंगे, वो उसकी किडनियां निकाल लेता है। भारत में ये गजवे भारत करने वाले लोग, पाकिस्तान के झंडे फहराने वाले लोग, इनकी किडनियां क्यों नहीं निकालती गवर्नमेंट? मुझे आज तक समझ नहीं आती। देखो, हम डेमोक्रेटिक सेटअप है, प्रॉब्लम क्या है, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है एंड हमारा इश्यू इज दैट होल डेमोक्रेसी, वी आर ऑल अ वेरी इंक्लूसिव सोसाइटी and we allow debate. Sir, no. Sir, I don't agree with you. Israel also is a democratic country. Pakistan is also a so-called democratic country. उन्होंने भी इनको बाहर निकाल दिया। अमेरिका is a democratic country. उन्होंने बेड़ियों में बांध कर लोगों को बाहर भेजा है। Sir, you cannot say कि we are a democratic country. We cannot do it.
No, we can do it. The problem is, you know what? A lot of issues are there. We have to. That's why I said, initially, all political parties have to be on one page, and this government, they can do tremendous job. The problem is, we have some opposition inside. Sir, बाकी कोई problem नहीं है. बाहर से कोई कुछ नहीं बोलेगा. इजराइल, रशिया, सब कोई कुछ नहीं बोलेगा. पाकिस्तान साथ हल्ला करेगा बस. बांग्लादेश. बट हमारे अंदर ही है सर कुछ. आज से बोलना चाहता हूँ मैं आपको. जैसे छत्रपति संभाजी महाराज को किसने मरवाया, है ना? तो जैसे अपने पृथ्वीराज चौहान को किसने मरवाया? तो कुछ हमारे अंदर हैं कीड़े. उस कीड़ों को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा. दे हैव टू पुट इन द प्लेस, एंड this government can do it, is doing, sir, and I hope someday this will happen within next short coming time. We should do it. सर, यानी कि आपका एक बात तो बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट को जो करना है वो कर रही है, जो लोगों को करना चाहिए वो नहीं हो रहा. पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेंगी, कोई बात नहीं. आपने बोला ये कीड़े हैं, इनको पेस्ट कंट्रोल करके इनको काम कर देना, इनका काम तो तमाम हो ही जाएगा. वैसे तो लोगों ने इनका पेस्ट कंट्रोल करना शुरू भी कर दिया है. एक कंजर था जो दिल्ली में बैठा था, वो कंजर को निकाल दिया है. रेखा आ गई है, वो पूरी की पूरी लक्ष्मण रेखा खींच रही है. इसी तरह से पूरे देश में एक रेखा खींचनी पड़ेगी, और ताकि ये रावण बाहर से अंदर नहीं आ सके और जो अंदर हैं उनकी नाक काट कर वापस भेजा जाए. वैसे तो उनकी बकरी की दाढ़ी और बंदर वाली टोपी दूर से दिख जाती है, पता लग जाता है कि कौन है हमारा और कौन है बाहर से. तो ये काम हो सकता है, बशर्ते एक ही चीज़ है, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाना शुरू कर दें तो ये काम भी हो जाएगा. गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया. यू आर वेरी राइट. लेट किया है लेकिन शुरू तो किया. जो पिछले 75 साल का गंध है ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अभी मुहिम शुरू हुई है. वी हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन. वेरी राइटली सेड सर. दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, क्योंकि आर्म फोर्सेस के लोगों के पास सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन ये है कि सुनने वाला कोई होता नहीं है. इसलिए आपको बुलाया कि अगर आप बोलेंगे तो कोई सुनेगा भी, कोई सुनेगा तो कोई करेगा भी. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू. मुझे एक और चीज़ बड़ा गर्व है लोगों के साथ शेयर करने में, मज़ा आ रहा है मुझे आज. कि पहली बात तो ये है कि कर्नल सचिन को आपने पहले भी सुना मेरे पास, ये नवाजे गए हैं मेडल के साथ, वो भी किससे, हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके थ्रू. एंड कॉम्बैट जो होता है उसके अंदर ये माहिर हैं. टेररिस्ट को इन्होंने जैसे जैसे एलिमिनेट किया है बड़े गर्व से बताते हैं. एक दिन वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से कॉम्बैट में इन्होंने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ किया, कैसे कॉकरोचों को खत्म किया. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे. लेकिन आज जो सॉल्यूशन दिया है बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस डिस्कशन. सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड कोई क्लोजिंग कमेंट है आपका? नहीं, थैंक यू सो मच. गवर्नमेंट एंड पीपल बोथ हैव टू वर्क टुगेदर टू गेट दिस प्रॉब्लम सॉल्व. Thank you, sir. James. I fully agree with you, and I hope somebody will take action on that also. Thank you, sir. Jai Hind. Jai Hind. And Jai Hind.